ठीक है, तो इस तरीके से होता है प्रोग्राम। अब हम लोग इसमें करते हैं, हाँ ठीक है, और ये रहा देखिए। तो आपके पास कोडिंग की स्क्रीन और आउटपुट की स्क्रीन दोनों आ रही है, मतलब प्रोग्राम और आउटपुट उसका दोनों आ रहा है, देखिए, है ना। तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई, माने ये भी चलेगी, A0 और A में 20 और B में 0 वो डाल देगा, इसका आउटपुट, इसको समझा रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हेलो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, वो ये आ गया। उसके बाद ये वाली लाइन आई और ये वाली लाइन आई, तो उसको पता लग गया कि भाई एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 है। तो इसने ट्राई ने क्या किया, कंट्रोल को नीचे फेंका। नीचे कैच था, कैच ने एक्सेप्शन को पकड़ा है, अभी हैंडल करो इसको। और कैच ने फिर मिलके एक्सेप्शन के साथ ओबीजे, मतलब आउटपुट के अंदर, वो ओबीजे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर वो आउटपुट आ गया जिस तरीके की एक्सेप्शन आई है या पकड़ी गई है। फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, हेलो दिस इज माय लास्ट लाइन, ये लाइन मेरी प्रिंट हो गई, और पहली लाइन तो पहले ही प्रिंट हो गई थी। फिर ये जो मैसेज लिखा है, ये सिर्फ ये जानने के लिए लिखा है कि क्या कौन सी एक्सेप्शन पकड़ी गई है, ठीक है। ये तो इस तरीके से काम करता है आपका ट्राई और कैच मिलके, इस तरीके से जब एक्सेप्शन आती है तो, ठीक है। लास्ट लाइन वाली जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लास्ट लाइन लिखा है, जब वो ट्राई में लिख सकते हैं उसको मैम? ये एक्सेप्शन कॉट ओबीजे, नो मैम, उसके ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर मैं इसके अंदर लिखूंगी, और मान लीजिए आप कहाँ लिखना चाहते हैं इसको, A बाय B के नीचे लिखना चाहते हैं, यस मैम, नहीं, तब भी ये लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि इस लाइन पे एक्सेप्शन आते के साथ ही ट्राई एक्टिव हो जाएगा, और ट्राई ना नीचे फेंक देगा कंट्रोल को। उसके नीचे कितनी चीजें आपने लिखी है वो काम नहीं करने देगा, ओके ठीक मैम। है। जहाँ पे भी यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी उसके नीचे की लाइन मतलब ये रन नहीं करेगा ट्राई? नहीं, ये रन नहीं करने देगा, ये सीधे कैच पे, तो कैच और ट्राई दोनों मिलके फिर उसको ना हैंडल करने में लग जाएंगे, माने आपका प्रोग्राम नहीं रुकने देंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस जो होती है या इंपॉर्टेंट कोई मैसेज होता है ना, हम लोग फाइनली में लिखते हैं, अभी तो हम लोगों ने फाइनली नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने कैच में लिख दिया। तो इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं हमारे, कि हमें हर हाल में करवाने हैं वो, या कोई मैसेज हर हाल में प्रिंट कराना है, हाँ बोलिए, वो हम फाइनली में डालते हैं। नहीं, फाइनली में डालो ना उसको, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भी फाइनली पढ़ा नहीं ना हमने, ठीक मैम है। ये जो एक्सेप्शन है मैम, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है मैम? ये अनचेक्ड है। मैम चेक्ड एक्सेप्शन के हम स्किप नहीं कर सकते ना मैम? अभी चेक्ड एक्सेप्शन का कोई प्रोजेक्ट किया नहीं ना हम लोगों ने, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया। बताया अगर ये दिस इज माय लास्ट लाइन वाली अगर ट्राई में डाल देंगे तो क्या नहीं होगी? नहीं, इन्होंने कहा कि एक्सेप्शन आ रहा है A बाय B के नीचे लिखना है इनको, दिस इज माय लास्ट लाइन, तो नहीं करेगा ये, क्योंकि जैसे मतलब प्रिंट नहीं करेगा, जैसे ही एक्सेप्शन आया, ट्राई और कैच और सारी चीजें मिलके ना उस एक्सेप्शन को हैंडल करने में लग जाती है, ताकि आपका प्रोजेक्ट मेरा रुके नहीं। जो क्वेश्चन था ना पहले, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, यहीं से लिंक्ड है अच्छा, कि हाँ तो जैसे यहाँ पे हमें को पता है कि A/B पे एक्सेप्शन आएगी और इसके बाद नहीं चलेगा प्रोग्राम, तो हमने हाँ इसके बाद वाली चीजें डाल दी कैच में। हाँ, अगर हमें किसी लाइन का पता ही नहीं है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे हम? तो उसके पूरा बाद का प्रोग्राम आप प्रोग्राम तो डालिए। गया। हाँ नहीं, पूरा प्रोग्राम आप ट्राई के अंदर डाल रहे हैं ना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कोई मेन ऑब्जेक्ट आपको क्लोज करवाना है, या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज की हर हाल में प्रिंट होना ही चाहिए ये मैसेज, उसको आप, हम आगे पढ़ेंगे, फाइनली में डाल देते हैं, ट्राई कैच के बाद नीचे फाइनली में डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं इस प्रोग्राम को और ठीक करूंगी, इसमें मान लीजिए मैं B की वैल्यू 10 कर दूं, ठीक है, तब तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्योंकि 20 तो 10 से डिवाइड हो सकता है ना, इजीली डिवाइड हो सकता है, 0 नहीं है ना वो, तो डिवाइड हो जाएगा। तब ये मतलब हेलो दिस इज माय फर्स्ट लाइन चलेगी, और A बाय B यानी कि 10 2 आंसर दे देगा ये हमें। तब ये चल गया, ये लाइन चल गई, ये भी लाइन चल गई, तब ये वाली लाइन रह गई आपकी, क्योंकि ट्राई नहीं चला ना उस केस में,
मतलब एक्सेप्शन नहीं आया तो ट्राई नहीं चला, और ट्राई नहीं चलेगा तो कैच भी नहीं चलेगा। फिर आप वही सोचेंगे कि ये वाली लाइन तो हमारी रही गई, लास्ट, दिस इज माय लास्ट लाइन, ये वाली लाइन प्रिंट होना रही गई। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, या कोई मैसेज होता है, या कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लोज कराना होता है, हम फाइल्स ओपन करते हैं, उन फाइल्स को, फाइल हैंडलिंग में फाइल्स को क्लोज कराना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ना फाइनली में डाल देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट्राई कैच के बाद हम लोग फाइनली पढ़ेंगे आगे, तो फाइनली में उसको डाल देते हैं कि अगर एक्सेप्शन आ रहा है तब भी फाइनली चलेगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आ रहा तब भी फाइनली चलेगा आपका। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग फाइनली में डाल देते हैं। आपका प्रोग्राम आप फाइनली लिख के ठीक कर सकते हैं, उसको फाइनली डाल दीजिए सबसे नीचे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब फाइनली में डाल दीजिए, वो चल जाएंगी। ठीक है, तो इसको ठीक करते हैं प्रोग्राम को अब, और इसको मैं करती हूँ क्लियर। तो मैंने यहां पर कर दिया 10। ठीक है, ए का वैल्यू है 20 और बी का वैल्यू है 10। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। है ना? यस मैम। तो अब ऑब्वियस है कि अब तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जो हमारा 0 नहीं है, तो ये तो आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब आउटपुट दे देगा तो कैसा आउटपुट देगा, इसको मैं सेव किया और मैंने इसको यहाँ पर दोबारा से चलाती हूँ, कंपाइल किया, कंपाइल किया और इसको रन किया। देखिए, ये देखिए अब भी चल रहा है मेरा प्रोग्राम। यस मैम। ठीक है ना? तो ये है कि ना तो अब ट्राई ने काम किया ना तो कैच ने काम। जब ट्राई काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली, मतलब ट्राई कोई एक्सेप्शन ही थ्रो करके नहीं देगा तो कैच कैसे एक्टिव होगा, फिर कैच तो ऐसे ही रहेगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि अब मुझे ये वाली लाइन मेरी इंपॉर्टेंट थी, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे यूजर तक पहुंचाना था, अब रह गया ये वाला मैसेज, है ना? क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई, यूजर ने सही इनपुट दिया, एक 20 दिया, एक 10 दिया, सही से कैलकुलेशन हो गई और आउटपुट भी प्रिंट हो गया, मतलब पहली लाइन तो प्रिंट हो गई, एक आउटपुट भी प्रिंट हो गया, लेकिन ये वाली लाइन रह गई मेरी। ठीक है, तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है, या जो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट को क्लोज कराना है, मतलब जो मेरे को हर हाल में काम होना ही चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फाइनली के ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फाइनली, तो उसमें डाल देते हैं हम लोग। अगर एक्सेप्शन आएगा यानी ट्राई कैच काम करेगा तो भी फाइनली वाला मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ट्राई और कैच काम नहीं करेगा तो भी फाइनली वाला मैसेज प्रिंट होगा आपका, इसीलिए उसका नाम फाइनली दिया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो फाइनली तो अभी थोड़ा आगे ही आएगा, थोड़ा और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ट्राई और कैच कैसे काम करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, और प्रोग्रामिंग भी देख ली इसकी। क्या शेयर हो रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट पे आते हैं कि मतलब एक से ज्यादा भी कैचेस हम लगा सकते हैं। तो पहले तो नोट पॉइंट एक देख लीजिए कि एक ट्राई ब्लॉक, वन ट्राई ब्लॉक विद मल्टीपल कैचेस इज पॉसिबल। मैंने एक ट्राई लगाया और उसके बाद नीचे एक कैच लगा दिया, फिर एक और कैच लगा दिया, फिर एक और कैच लगा दिया, जितने कैचेस लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन ट्राई एक ही होगा। ठीक है, लेकिन मल्टीपल ट्राई ब्लॉक विद वन कैच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझते हैं इसको। एक ट्राई ब्लॉक आपने ये देखिए लगा रखा है मैंने, एक ट्राई ब्लॉक लगाया मैंने और उसके नीचे एक दो कैचेस लगा दिए मैंने, तो ये चल जाएगा, मतलब ये मेरा पॉसिबल पॉइंट है, ये काम कर जाएगा। क्योंकि ट्राई के अंदर ना जरूरी नहीं है ना कि एक ही एक्सेप्शन आए एक बार में, है ना? हमने तो पूरा प्रोग्राम डाला है उठा के, और उस पूरे प्रोग्राम में हर दूसरी लाइन में एक्सेप्शन आ रही हो, तब तो एक ही कैच सबको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि एक कैच में तो आप एक ही चीज डालेंगे ना। सी, अगर आप सिर्फ एक्सेप्शन क्लास को कॉल करते हैं, ऊपर की टॉप की एक्सेप्शन क्लास को, तब तो ठीक है, एक ही कैच से काम कर जाएगा। लेकिन वो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, फिर वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा ना आपके लिए। तो आप तो प्रोग्रामर हैं, आपको तो मेमोरी मैनेजमेंट भी देखना है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग कैचेस लगा देते हैं बहुत सारी। ठीक है, तो विद वन मतलब वन ट्राई ब्लॉक विद मल्टीपल कैच इज पॉसिबल, तो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि एक ट्राई लिख दिया मैंने,
ठीक है, यहाँ पर एक ट्राई लिखा, फिर मैंने एक और ट्राई लिख दिया। तो ऐसे मैंने मल्टीपल ट्राइज लिख दी और कैच नीचे सिर्फ एक ही बिठाया। यहाँ पर एक कैच लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसमें कहाँ दिक्कत आएगी कि हो सकता है ये वाला ट्राई वन भी ये वाला ट्राई भी एक्सेप्शन थ्रो करे, उसी टाइम पे ये वाला भी एक्सेप्शन थ्रो करे, तो एक अकेला कैच किस किस को संभालेगा, किस किस को हैंडल कर पाएगा। तो इसलिए ना ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं होता है। ये लिखा भी हुआ है कि मल्टीपल ट्राई ब्लॉक विद वन कैच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि मल्टीपल ट्राई ब्लॉक होते ही नहीं है, मल्टीपल ट्राई लगाइए, मल्टीपल कैचेस लगाइए, मतलब जितने ट्राई कम से कम उतने कैचेस होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल कैचेस के बारे में आपसे, तो आपको प्रोग्राम बनाना होता है। We can use multiple catch with one try block if a statement create more than one exception. In this situation, we have to create multiple catches for a single try block. तो अगर एक try block के अंदर बहुत सारी exceptions आ रही हैं, ठीक है, तो catches बहुत सारे catches जो हम लगा देते हैं और वो बहुत सारे catches मिलके फिर मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी कैपेबिलिटी होती है वो उसको हैंडल कर लेता है। तो ये कंसेप्ट होता है मल्टीपल कैच ब्लॉक का। ठीक है, तो एक इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम में बना देती हूँ आज, फिर हम लोग फाइनली तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन तो ये हो ही गया, एक और कैच लगा देते हैं। एक और कैच लगा देते हैं, 2-3 कैच लगा देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा समझ में भी, मैं 1 2 3 लिख दूंगी। ठीक है, एक ट्राई लगाया मैंने और यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो एरे वाला भी ले लेते हैं, इंट एक एरे क्रिएट किया मैंने इज इक्वल टू न्यू इंट और यहाँ मैंने साइज दे दिया 5। ठीक है, और दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ये सब तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया कि ए ऑफ 5 में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ए ऑफ 5 में मैंने डाल दिया 20/10। ठीक है, और यहाँ ए ऑफ 5 को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन OBJ1। ठीक है, अब जो मैसेज वैसेज प्रिंट कराना है वो देख लेना, वो प्रिंट करा लेना अपना। मैं सिर्फ एक्सेप्शंस पे काम करते हैं हम लोग। एक्सेप्शन 1 OBJ1। दूसरी एरे से रिलेटेड डाल देते हैं, क्योंकि एरे वाला भी है ना हमारा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन OBJ। मैसेज वाली लाइन में हटा रही हूँ, अब लोग आप लोगों को जो मैसेज डालना है आप लोग डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं सिर्फ ट्राई और कैच पे फोकस कर रही हूँ यहाँ पे, तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर। एक्सेप्शन 2 कॉट OBJ2। एक्सेप्शन 3 OBJ3। तो मैंने 3 कैचेस लगा दिए हैं और एक ट्राई ब्लॉक लगाया है, और उसमें मैंने अभी एक एक्सेप्शन यहाँ पर एरे वाली डाल दी है। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ। पहले समझ लेते हैं प्रोग्राम में क्या किया मैंने ना। साइज दिया है एरे का 5। ओह देखो यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ ARR आएगा। जो वेरिएबल लिया वही तो प्रिंट कराएंगे ना, गलती हो गई थी। तो मैंने एक वेरिएबल एरे बनाया है जिसका मैंने ना साइज 5 दिया है। तो 5 साइज का मतलब हो गया कि ये 0 से 4 तक जाएगा।
0 1 2 3 4, तो ये 0 1 2 3 4, ठीक है। इनिशियली ना इनके अंदर ना 0 0 रहता है, वो तो खैर एरे का कंसेप्ट है, इसके अंदर 0 0 सबके अंदर रहेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना एरे ऑफ 5 में मैंने 20/10 किया, तो 20/10 का मतलब हो गया 2 किया मैंने, ठीक है। अब आप देखिए मैंने साइज तो 5 तक क्रिएट किया है, लेकिन क्रिएट तो 0 to 4 ही होगा ना, इंडेक्सिंग, ठीक है। ये एरे का कंसेप्ट है सिंपल भाई, इसमें कुछ अलग लॉजिक नहीं लगाया मैंने, ये एरे है पूरा, और ये 0 से 4 तक ही काम करेगा। सी अगर मैं यहाँ पर 4 कर देती तो भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, मतलब तभी कोई एक्सेप्शन नहीं आता। तो इस वाले केस में 2 हो जाता यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो ये 2 हो जाता। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने एरे ऑफ 5 में मतलब 5th पोजीशन पे, जो कि क्रिएट ही नहीं है, यहाँ कोई पोजीशन क्रिएट ही नहीं हो रखी, और मैंने उसमें वैल्यू डाली है, 4 हटा देती हूँ, उसमें मैंने एक वैल्यू डाली है और मैंने उसको प्रिंट भी कराया है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जो पोजीशन क्रिएट ही नहीं हुई है हम उसमें वैल्यू कैसे डाल सकते हैं, है ना। तो ये वाली लाइन में एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आ गया समझ में कहाँ एक्सेप्शन आएगी हमारी? यस मैम। है ना। तो अब ये क्या करेगा, अब ट्राई को तो पता नहीं है ना किस कैच के पास भेजना है, ट्राई को नहीं पता है, ट्राई तो लाइन बाय लाइन काम करेगा, ट्राई तो अपने से नीचे वाले एक्सेप्शन कैच को देगा। इसने फेंक दिया इसके पास, ठीक है। इसने जब इसके पास फेंका तो इसने मैच करा कैच नहीं की, अरिथमेटिक एक्सेप्शन मेरे पास लिखा हुआ है, यानी मेरे पास तो सिर्फ अरिथमेटिक रिलेटेड मतलब डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेबिलिटी है इस वाले कैच के पास, लेकिन ये तो एरे रिलेटेड है, तो ये काम नहीं करेगा। फिर ये क्या करेगा, ये इस वाले को दे देगा, मेरे से हैंडल नहीं होगी भाई ये चीज, आप हैंडल करो। फिर ये अपने से जस्ट नीचे वाले को फेंकेगा, इसको भी नहीं पता, माने इस वाले कैच को भी नहीं पता होगा कि नीचे वाला हैंडल कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो बस अपने आगे पास कर देगा, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि ये अपने आगे आगे पास करते जाएंगे, जिसके पास कैपेबिलिटी है उसको हैंडल करने की वो कर जाएगा हैंडल, उसके बाद फिर वो पास नहीं होगी, वो डेटा पास नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, ये इसके पास फेंकेगा, फिर ये देखेगा कि ये एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स लिखा हुआ है, यानी वही क्लास लिखी हुई है जो हैंडल कर सकती है। फिर ये इसके अंदर जाएगा और ये वाली क्लास मिलके इसको हैंडल कर लेगी। तो मतलब इस पूरे सिनेरियो में हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। फिर ये नीचे जाएगा ही नहीं क्योंकि इसने हैंडल कर लिया आपका, ठीक है। ये होता है भाई, इस तरीके से काम मैं जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो इसमें सिर्फ डिवीजन ही वर्क करेगा, अगर मेरा एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन अगर कुछ नहीं अगर एरर हुआ नहीं, तो उसमें नहीं नहीं वो आएगा। उसमें कोई एरर नहीं आता है। आप डिवीजन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में कभी कोई एरर नहीं आता ना, ठीक है। डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। माइनस में या प्लस में वैल्यू तो आती है हमेशा आपकी, ठीक है, लेकिन मैम अभी डिवीजन जो में हमने हमेशा डिवाइड वाला लगाया था तो उसमें हाँ। हमने अरिथमेटिक वाला यूज क्यों नहीं किया? अच्छा वो कर सकते थे, वो रह गया प्रोग्राम में, लेकिन आप कर सकते थे यूज, ठीक है। मैंने उसी में एडिट कर दिया, नहीं तो मैं यूज करके दिखा देती, आप उसमें कर सकते थे यूज, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही लिख देते तब भी वो काम कर जाता पूरा, ठीक है। तो मल्टीपल कैचेस का ये फायदा होता है भाई। करें इस प्रोग्राम को, रन करें आप। यस मैम। चलो इसको ना मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यहाँ मैंने ना obj1 obj2 और obj3 लिया है, आप चाहे तो सब में सेम वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम ना सेम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो यही क्रिएट हुआ है ना, मतलब इतनी दूर पे ही ये काम करेगा, इतनी दूर के लिए क्रिएट हुआ, इतनी दूर के लिए ये वाला क्रिएट हुआ और इतनी दूर के लिए ये वाला क्रिएट। तो ये लोकल्स हो गए, लोकल और ग्लोबल जो हम पढ़े थे एक बार, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, याद होगा। तो ये तो लोकल वेरिएबल है ना, अब लोकल वेरिएबल है तो जहां क्रिएट होंगे सिर्फ उतनी दूर में ही काम करेंगे, उसके बाद ये फ्री रहते हैं। तो फ्री रहते हैं तो ये वाला भी क्रिएट करके उसको यूज कर सकता है। माने obj1 में अगर यहाँ लिख दूं और obj1 में यहाँ पर भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। वेरिएबल सेम हो सकते हैं क्योंकि वो लोकल है, ठीक है। ग्लोबल होता
अगर यहाँ मैं कहीं, या जैसे एरे को मैंने ARR को मैंने ग्लोबल कर दिया ना, इसको हर जगह यूज नहीं कर सकती मैं, या हर जगह यूज करूंगी तो सेम ही आउटपुट आएगा, सिचुएशन के हिसाब से आउटपुट नहीं देगा वो। तो कंसेप्ट ये है कि लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल आप हर जगह सेम क्रिएट कर सकते हैं, या सेम उसको ना बना सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग अलग ले लिया है समझने के लिए, आप चाहें तो एक भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हो गया सेव, और इसको ना हम रन करवा देते हैं। कंपाइल और रन। ठीक है, ये देखिए आउटपुट दिख रहा होगा एक्सेप्शन 2, मैंने और कोई मैसेज ही नहीं प्रिंट करवाया। ठीक है, एक्सेप्शन 2 कॉट, सेकंड नंबर के एक्सेप्शन को पकड़ा गया है, वो बताया उसने कौन सी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये वाली क्लास है। और उसने साइज भी बता दिया कि 5 था और आप एंट्री गलत करा रहे थे। तो ये है भैया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये पकड़ी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल कैचेस का ये फायदा होता है कि हमें नहीं पता होता हमारे प्रोग्राम में कितनी एक्सेप्शंस आ सकती है या कौन सी एक्सेप्शन किस वक्त आएगी, तो हम लोग मल्टीपल कैचेस लगा देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, मल्टीपल कैचेस, मल्टीपल कैच। ठीक है, इसको क्लिक ले लीजिए, और फाइनली और बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया मैम। ठीक है, सबका हो गया नोट? यस मैम। ठीक है, तो इतना मैं भेज दूंगी, और जो है कि बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपना। ठीक है, मैम प्रीवियस का भी नोट्स किया आया था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है, तो मतलब पूरा आपने चैप्टर स्टार्टिंग से भेजना है ना? दिखाया था। यस मैम। हाँ, पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से भेजना है ना मुझे, एक्सेस Yes. स्पेसिफायर तो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग भेजना है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। Yes. ठीक है, तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ। थैंक यू मैम। ओके। Thank you ma'am. Good night.